Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our new chapter which is force, work and energy. तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में force, then work, then energy. So in this video we are going to discuss force, then types of force, then work and last one energy. So let's start the video. First one is force. What is force? We know that non-living things cannot move on its own. जितनी भी non-living things हैं, टेबल, चेयर, वॉल, बेड, ये सारी non-living चीज़ें ये अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं, ये चल नहीं सकती हैं. तो हम इनको कैसे चलाते हैं? एक चेयर को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दे नीड ए पुश और पुल टू मूव. हम या तो धक्का लगाते हैं या खींचते हैं. पुश मीन्स धकेलना, पुल खींचना. तो हम या तो उसे खींचेंगे या उसे धकेलेंगे. तो पुश और पुल की वजह से ही हम चीज़ों को, नॉन लिविंग चीज़ों को मूव करवा सकते हैं. अब ये जो पुश और पुल है, व्हाट इज दैट? ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स क्या है? पुश या पुल. अब इस पिक्चर में देखो, जो आगे वाला बच्चा है वो क्या कर रहा है? इस गाड़ी को खींच रहा है, पुल कर रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है. और जो पीछे वाला बच्चा है वो क्या कर रहा है? उस गाड़ी को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. द फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स. बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो फोर्स से प्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट, इट कैन मूव ए रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, मीन्स वो रुका हुआ है, तो उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे. इस पिक्चर में देखो, इस बॉक्स को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं ये बच्चे? उसे फोर्स लगा रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं कि रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. नेक्स्ट वन, इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. एक बॉल जो दौड़ती हुई हमारी तरफ आ रही है, उसको हम कैसे रोकेंगे? अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करके. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक चलते हुए ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स से. क्रिकेट आप सभी ने देखा होगा, बॉलर क्या करता है? बॉल थ्रो करता है, और बैट्समैन क्या करता है? बैट से उस जो मूविंग बॉल की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है. सो ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. चलते हुए ऑब्जेक्ट की हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. देन इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं. एक बैलून है, एक एयर फिल्ड बैलून है, आप उसको प्रेस करो, शेप चेंज हो रही है. रबड़ बैंड, आप उसको स्ट्रेच करो, उसकी शेप चेंज हो जाती है. तो फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ फोर्स. कि फोर्स कितनी तरह के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स? फोर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स. मसल्स की फोर्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स. व्हेन वी पुश ए स्विंग और कैच ए मूविंग बॉल, वी यूज द मसल्स ऑफ आवर आर्म. दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. फर्स्ट पिक्चर में देखो, दो बच्चे क्या हैं? एक रस्सी को खींच रहे हैं, वो अपनी हाथों की मसल्स का यूज कर रहे हैं. दे आर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स. सेकेंड पिक्चर में देखो, ये बॉय साइकिल चला रहा है, ये अपने पैरों की मसल्स का यूज कर रहा है. सो दे आर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स. सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स. फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट. व्हेन वी ब्रिंग ए मैग्नेट नियर आयरन पिन्स, वी सी दैट द मैग्नेट पुल्स दीज आयरन पिन्स टू इट. आप सभी ने देखी होगी मैग्नेट. जैसे ही आप उसको आयरन पिन्स के पास लेके आते हो, लोहे के छोटी छोटी पिन्स के पास लेकर आते हो, तो मैग्नेट पर चिपक जाती है. सो दिस फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट वन इज इलास्टिक फोर्स. व्हेन वी स्ट्रेच द रबर स्ट्रिप ऑफ द कैटापल्ट टू थ्रो ए स्टोन. आप सभी ने गुलेल देखी होगी, कैटापल्ट. इसमें हम क्या करते हैं? गुलेल में अगर आपको पत्थर फेंकना है या कुछ भी फेंकना है, तो हम इसकी रबड़ को स्ट्रेच, तो इस रबड़ को जब हम स्ट्रेच करते हैं, रबड़ क्या है? कि इलास्टिक की बनी हुई चीज़ है.
तो जैसे ही हम रबर स्ट्रिप को स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या करता है, स्टोन पर फोर्स अप्लाई करता है और स्टोन क्या होता है, बहुत दूर जाके गिरता है। जितनी ज़्यादा फोर्स से आप रबर स्ट्रिप को खींचोगे उतनी ही दूर वो स्टोन गिरेगा। सो दिस इज द इलास्टिक फोर्स which is provided by the elastic. Next one is mechanical force. We need tools to do work. हमें काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। We need a pair of scissors. आपको सीजर चाहिए to cut a piece of paper. कागज को कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सीजर। We need an opener to open a bottle. किसी बॉटल को ओपन करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करने के लिए या किसी भी बॉटल को, सॉस की बॉटल को ओपन करने के लिए हमें ओपनर चाहिए। सो दीज आर द टूल्स जो हमारे काम को ईजी बनाते हैं। सो दिस इज द मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूल्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। डिफरेंट टूल्स से जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। Next one is gravitational force. When we throw a ball upwards, it comes down on its own. आप एक बॉल को ऊपर गिरो, नीचे आ जाती है। पेन को ऊपर गिरो, नीचे आ जाएगा। चौक को ऊपर गिरो, नीचे आ जाएगा। Why? This happens because the earth pulls the ball towards itself. क्योंकि जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है। खींचना क्या है, फोर्स। The force by which the earth pulls the object towards it is called gravitational force. तो जिस फोर्स से अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचती है, पुल करती है, that force is known as gravitational force. Next is work. What is work? If a teacher is teaching in a class, she is doing mental work. आप क्लास में बैठते हो, टीचर आपको टीच करता है, पढ़ाता है, मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ ना। I am doing the mental work. If we are reading a book, आप एक बुक रीड कर रहे हो, we are doing the mental work. इस पिक्चर में देखो, टीचर पढ़ा रही है, बच्चा पढ़ रहा है। So they are doing the mental work. दिमाग से काम कर रहे हैं ना वो। So they are doing the mental work. But actually in science, what is work? Work is actually said to be done only when a force moves a body थ्रू ए डिस्टेंस। साइंस क्या कहती है कि वर्क क्या है, काम क्या है, जब किसी फोर्स से, फोर्स को अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट को, उसके डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। मींस एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक जगह पर पड़ा है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी जगह चेंज कर देते हो, उसको मूव करवा रहे हो, तब आप कहोगे कि वर्क हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंस। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड लिफ्ट्स हिज स्कूल बैग। ये बच्चा अपना बैग उठा के जा रहा है, ये उसकी लोकेशन को बार बार चेंज कर रहा है ना, बैग उठा के चल रहा है। ही इज डूइंग द वर्क, अपने बैग की लोकेशन को चेंज कर रहा है, उसको मूव करवा रहा है, मीन्स ही इज डूइंग द वर्क। ए चाइल्ड पुशेस ए टॉय। ये बच्चा टॉय को पुश कर रहा है, उसकी जगह बदल रहा है, डिस्टेंस से उसको मूव कर रहा है, ही इज डूइंग द वर्क। तो वर्क कब होगा, जब हम फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। When we apply force to move a thing, जब हम किसी चीज को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, बट आर अनएबल टू डू सो, पर हम नहीं कर पाते उसको मूव, then no work has been done. दीवार को आप जितना मर्जी धकेलने की कोशिश करो, मूव नहीं करेगी। तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि हमने कोई काम नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुश ए वॉल, आप एक दीवार को पुश करते रहो, कितना भी आप फोर्स लगाते रहो, आप तो फोर्स लगा रहे हो ना, पर जो वॉल है वो मूव नहीं कर रही है। इट मीन्स नो वर्क इज बीइंग डन, वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज द सिंपल मशीन। कुछ मशीन्स होती हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं अपने काम को ईजी बनाने के लिए। सिंपल मशीन आर डिवाइसेस विच मेक अवर वर्क ईजियर। ये मशीन्स क्या करती हैं, हमारे काम को ईजी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची, पुलीज, इंक्लाइंड प्लेन। सम मशीन्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क while others change the direction of force used in an easier way. कुछ मशीन क्या करती हैं, वर्क की, काम की स्पीड को बढ़ा देती हैं, और कुछ क्या करती हैं, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं।
बिग मशीन्स यूज्ड इन फैक्ट्रीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दीज मशीन। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिलाई मशीन है, उसके अंदर हम निडल का इस्तेमाल करते हैं, तो निडल क्या एक सिंपल मशीन है, ठीक है। और जो सिलाई मशीन है, स्यूइंग मशीन है, उसके अंदर निडल यूज की होती है, नीचे लगी होती है ना निडल। तो बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर छोटी छोटी मशीनें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? हमने कहा हम फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने कहा हम वर्क कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी। हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा। सो व्हाट इज एनर्जी? वी नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग सच एज लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग। वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग वी डू। हर काम करने के लिए आपको कुछ उठाना है, रखना है, पुल करना है, पुश करना है, हर काम के लिए आपको एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। सो व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी, किसी भी काम को करने की एबिलिटी। कैपेसिटी, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस काम को करने की, दैट इज एनर्जी। देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज मस्कुलर एनर्जी। मसल्स में जो एनर्जी है दैट इज मस्कुलर एनर्जी। व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, पुल और पुश ऑब्जेक्ट्स, वी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन अवर मसल्स। आप किसी चीज को उठा रहे हो, धक्का लगा रहे हो, खींच रहे हो, रख रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपकी मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको यूज कर रहे हो। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। तो ह्यूमन बींग्स की मसल्स में जो एनर्जी है या जो एनिमल्स की मसल्स में जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज मस्कुलर एनर्जी। नेक्स्ट वन इज विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड किसको कहते हैं? जब हवा चलती है। तो मूविंग एयर क्या है? दैट इज विंड। द विंड पोजेस एनर्जी कॉल्ड विंड एनर्जी। विंड के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड एनर्जी। द विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल। जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं, लुक एट द पिक्चर, विंड मिल कैसे दिखती हैं? इसके जो ब्लेड्स हैं इसको मूव करने के लिए, रोटेट करवाने के लिए विंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज वाटर एनर्जी। द फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी इन इट। जो बहता पानी होता है, फ्लोइंग वाटर होता है, उसमें एनर्जी होती है। फॉलिंग वाटर फ्रॉम डैम्स, जो बांध होते हैं वहां से, डैम्स जो होते हैं वहां से जो पानी गिरता है दैट इज यूज टू रोटेट टर्बाइंस। उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? टर्बाइंस को रोटेट करवाने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बहते पानी से प्रोड्यूस होती है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज द वाटर एनर्जी। नेक्स्ट वन इज हीट एनर्जी। एनर्जी प्रेजेंट इन ए हॉट बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है दैट इज हीट एनर्जी। इट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग वुड। लकड़ी को जलाने से हीट निकलती है, दैट इज हीट एनर्जी। कोल को जलाने से, पेट्रोल को जलाने से it produce the heat energy. The heat produced by burning petrol in a car engine provides the energy needed to run the car. कार का जो इंजन होता है उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो वो जब बर्न होता है, जलता है, तभी तो वो गाड़ी को चलाने के लिए एनर्जी देता है। अगर वो बर्न ही ना हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो कार को रन करने के लिए, किसी भी व्हीकल को रन करने के लिए जो पेट्रोल या डीजल है वो बर्न होते हैं, और बर्न होने से वो उस इंजन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो व्हीकल चल सकता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते हो बल्ब ग्लो नहीं करता। टू रन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस,
जितने भी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, गीज़र है, आयरन है, फ्रिज है, ओवन है, एसी है, उन सबको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट वन इज साउंड एनर्जी. Sound as a form of energy is experienced when the glass panes of doors and windows shatter due to the loud sound produced by sudden explosion or a flying aeroplane or a loudspeaker. साउंड क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है. आपको कब पता चलता है कि साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है? साउंड की वजह से भी एनर्जी होती है. जब एरोप्लेन जाता है तो आपके घर की खिड़कियां दरवाजे कांपते हैं. जब कोई एक्सप्लोजन होता है, बम फटता है, तब भी खिड़कियां और दरवाजे खड़कते हैं. लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ से भी खड़कते हैं. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ड्यू टू साउंड एनर्जी. जब साउंड बहुत ज़्यादा होती है, लाउड होती है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज़ साउंड एनर्जी. एंड लास्ट वन इज सोलर एनर्जी. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सन से जो एनर्जी मिलती है वो क्या है? सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स. जो सोलर कुकर होते हैं उनमें खाना बनाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है. सोलर हीटर में सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है हीट करने के लिए. आपने देखा होगा आजकल सोलर गीज़र लगे होते हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. हमने क्या क्या पढ़ा? फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, देन वर्क, simple machine which helps in doing the work, and then energy and its types. So thank you students. In my next video we will discuss the question answer of this chapter. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.